हेलो गाइस, 29 जुलाई 2020 ये दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों पे लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन न सिर्फ रफाल जेट इंडिया में आया है, बल्कि साथ ही साथ में एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसी आई है जो शायद आने वाले समय में इंडियन एजुकेशन सिस्टम का स्तर दूसरे लेवल पर ले जा सकती है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जो हमारी गवर्नमेंट ने आज डिक्लेयर किया है। और उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आने वाले समय में इंडियन एजुकेशन को एक नए लेवल पर पहुंचाने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। तो इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे, कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है, कैसे आपके बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं विशाल पांडे, एक साइकोलॉजिस्ट, करियर काउंसलर और करियर कोच हूं। और इस चैनल पे हम उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं जो आपके या आपके बच्चों के करियर को बनाने में बहुत हेल्प कर सकता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे करियर्स के बारे में मैं लेकर आता हूं आपके पास। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एजुकेशन पॉलिसी 2020। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो टोटल 27 ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसमें 10 रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन के हैं, 10 रिफॉर्म्स स्कूल एजुकेशन के हैं और 7 ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो ओवरऑल सबके लिए मिक्स हैं। सो पहले हम बात करते हैं स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, स्कूल एजुकेशन में ऐसी बहुत सारी खामियां थी जिसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया और इस नतीजे पर पहुंची है जो ये रिफॉर्म्स हैं। और साथ ही साथ में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें और भी चेंजेस बेटरमेंट के लिए हो सकते हैं, एंड दे हैव इवन आस्क्ड फॉर द फीडबैक ऑफ द पब्लिक। हालांकि ये जो रिफॉर्म्स बने हैं ये पब्लिक के ही बताए हुए रिफॉर्म्स हैं, टीचर्स के बताए हुए, प्रिंसिपल्स के बताए हुए, स्टूडेंट्स के बताए हुए, यहाँ तक कि लोक पंचायत तक से फीडबैक लिया गया है इन रिफॉर्म्स को बनाने के लिए, इन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। तो स्कूल एजुकेशन पे पहले बात करते हैं दोस्तों, और कौन कौन सी अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या आपके बच्चों के लिए और आपके लिए आगे चलकर बहुत फ़ायदा देने वाला है, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरा सिस्टम, पूरी पॉलिसी बनी है, इसके लॉन्च या इसको क्रियान्वित होने का जो डेट इन्होंने फिक्स किया है वो 2023 के सेशन से स्टार्ट होने की चांसेस बहुत हाई हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। सो दोस्तों, अभी तक जो मेथड चल रहा था वो था 10+2, मतलब क्लास 10th तक आप एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे होते थे और इसके बाद क्लास 11th में आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता था, स्ट्रीम सेलेक्ट करना होता था और उसके हिसाब से आप आगे पढ़ते थे। अब गवर्नमेंट ने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया और 5+3+3+4 मेथड पर लेकर आए हैं। ये क्या है? सो इसमें इनिशियल 5 इयर्स जो स्कूल में एजुकेशन होती है, 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन और क्लास 1 और 2, ये जो 5 साल का एजुकेशन होता है ये एक तरीके से चलेगा। इसके बाद क्लास 3, 4, 5 एक तरीके से चलेगा, उसके बाद 6, 7, 8 एक तरीके से चलेगा और 9 to 12 एक तरीके से चलेगा। तो इसको इस 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनिशियल जो 0 से 3 इयर्स का एज होता है, जहाँ पर बच्चे घर पे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक पेडागॉजी क्रिएट की जाएगी और उन्हें पेरेंट्स के साथ साझा किया जाएगा, ताकि एक इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज पे पेरेंट्स उस चीज़ को मॉनिटर कर सकें और बच्चों को उस तरीके से तैयार कर सकें। क्लास 6 से ज़्यादा फोकस किया जाएगा बच्चे के मैथमेटिकल और साइंटिफिकल टेम्पर को इम्प्रूव करने के लिए। तो क्लास 6 से जनरली उन्हें कोडिंग्स पढ़ाई जाएंगी, जो इन तरफ बच्चे की उस मैथमेटिकल या लॉजिकल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। सिमिलरली अब जब बच्चा 9th में पहुंचेगा तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी उसे ऑफर मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा अपने सब्जेक्ट्स चॉइस करने का, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी हो सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ साइंस के हो सकते हैं या सिर्फ कॉमर्स के या सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के। आने वाले समय में इसके बारे में और भी डिटेल हमारे पास आने वाली है। इसके साथ ही साथ उन चुनिंदा गिफ्टेड स्टूडेंट्स को खोजने की भी मुहिम चलाएगी गवर्नमेंट। जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं उन्हें गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहा जाता है या गिफ्टेड चिल्ड्रन कहा जाता है। तो उन्हें चूज़ करके उनके लिए एक अलग पेडागॉजी बनाई जानी है। साथ ही साथ में बहुत सारे पेरेंट्स और टीचर्स का ये मानना था कि बहुत ज़्यादा रोट लर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा रट्टूपना होता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। तो वहाँ से भी बहुत हद तक ध्यान रखा गया है और करिकुलम को कोर कॉन्सेप्ट्स पर चेंज करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ में जो असेसमेंट्स प्रोग्राम होने वाले हैं वो भी रोट लर्निंग से हटकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ आने वाले हैं। तो आपके जो असेसमेंट्स होंगे वो भी ज़्यादा नोटिस करेंगे या ज़्यादा पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे कि कितना आपने समझा है, रादर देन कि आप एग्जैक्ट वर्ड्स आपको आते हैं या नहीं आते हैं। क्लास 6 से ही इंटर्नशिप या वोकेशनल ट्रेनिंग्स को भी इंट्रोड्यूस करने के
प्लान है इस पॉलिसीज़ में, ताकि बच्चा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले सके अपने लोकल इलेक्ट्रीशियन से, प्लम्बर से, इन सारों के पास जाकर उन्हें इंटर्नशिप्स करनी होगी 10 दिन की, और उसके बेसिस पे आपके असेसमेंट्स होंगे। बोर्ड एग्जाम्स जो बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी बच्चों को, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम किया गया है और उसे थोड़ा सा चेंज करने के प्लान्स हैं। चेंज किस तरीके से कि अब तक जो एनुअल सेमेस्टर के एग्जाम्स होते थे उससे या तो सेमेस्टर लेवल पर लाया जाएगा या तो मॉड्यूलर लेवल पर लाया जाएगा। आने वाला समय बताएगा कि उसे किस चीज़ पर लाया जा रहा है। एक चीज़ जो मुझे इस पूरी पॉलिसी में बहुत अच्छी लगी वो है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि आपका पूरी जन्म कुंडली, मतलब आप नर्सरी से लेकर आपने क्या क्या स्किल सीखी हैं, कितने वोकेशनल सीखे हैं, क्या आप पढ़ते जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट्स हो रही हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सारा का सारा आपका कंबाइन होता जाएगा और एट द एंड ऑफ योर 12th आपको वो रिजल्ट आपके हाथ में होगा, जिसमें आप सारा रिजल्ट अपना एक साथ देख सकते हैं। क्या आपने अचीव किया, क्या नहीं अचीव किया, किन किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था आपके टीचर्स ने जिस पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, क्या उस इम्प्रूवमेंट को किया गया या नहीं किया गया। मतलब कि क्लास 12th खत्म होने के बाद आपके डिग्री में ये लिखा होगा कि आप कौन सी स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। वो सारे स्किल्स, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हों चाहे वो हार्ड स्किल्स हों, उन सारे स्किल्स का डिटेल होगा और उस पर ज़्यादा काम किया जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए कि आने वाला समय 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं वो आपके पास है या नहीं है। और तो और इस 360 डिग्री में ना सिर्फ स्टूडेंट अपना असेसमेंट देगा, बल्कि जो उसके पीयर ग्रुप है, जो उसके दोस्त हैं, जो उसके सहपाठी हैं, वो भी वहाँ पर अपना असेसमेंट देंगे हर बच्चे के लिए, और उसके बाद टीचर अपना असेसमेंट देगा। तो ये एक 360 डिग्री हर तरफ से आपका नेचर कैसा है, आपके व्यवहार कैसा है, आपके स्किल्स क्या हैं, एकेडमिक्स क्या है, इन सब को ध्यान में रखकर आपका एक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा और वो पूरा फुल टाइम बनेगा, AI बेस्ड होगा, जो आपको आपके करियर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन देगा आगे चलकर। साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स भी होते हैं जो बच्चा शायद पता ही नहीं होता, नहीं दे पाता। इंजीनियरिंग के 68 से ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर। ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं अलग अलग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो रिकमेंड करेगी, ऑफर करेगी सारे यूनिवर्सिटीज़ को टू कम अंडर वन प्लेटफॉर्म, और एक ही असेसमेंट के बेसिस पे आपके सारे कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन का प्रोसेस भी हो सकता है। तो ये ऑफर है, सेलेक्ट करना या नहीं करना यूनिवर्सिटी या स्टेट के हाथ में दिया हुआ है। और एक चीज़ जो बहुत हद तक हमने नोटिस की है वो है कि प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़ाई में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। सो इस डिफरेंसेस को कम करने का भी इस पॉलिसी में उल्लेख किया गया है और उसमें कहा गया है कि एक फ्रेमवर्क होगा जो प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों जगह पर होगा और दोनों को उस चीज़ को फॉलो करना होगा। सो ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो एक ओवरऑल निकल कर आ रहा है अभी तक इस पॉलिसी के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, दिस पॉलिसी इज गोइंग टू इम्पैक्ट ट्रिमेंडसली ब्यूटिफुल। आने वाला समय आपको 21st सेंचुरी स्किल्स के तरफ, आपके करियर के प्रति, आपके ओवरऑल स्टूडेंट का जो इम्प्रूवमेंट होता है उसके प्रति, अगर ये पॉलिसी सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है दोस्तों, सो इट्स गोइंग टू बी ए ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज फॉर इंडिया। और इंडिया को आने वाले समय में एक्सेल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हायर एजुकेशन पे क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को, और उन्हें बताइए कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, पॉलिसीज़ क्या चेंज होने वाली हैं, और सारा आपके फ़ायदे के लिए ही है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।